नमस्कार, मैं आदेश शंखधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। एक आग्रह अपने किसान भाइयों से और जिला प्रशासन रामपुर से, दोनों से ही आज एक आग्रह करने के लिए विशेष तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है। सबसे पहले तो अपने जिला प्रशासन से एक आग्रह करूंगा कि जनपद में जितनी भी तहसीलें हैं, चाहे वो तहसील सदर हो, बिलासपुर हो या स्वार हो, शाहबाद हो, टांडा और मिलक, ये सभी तहसीलों के द्वारा हमें एक पत्र 9 सितंबर 2022 को श्रीमान अपर जिलाधिकारी महोदय रामपुर से प्राप्त हुए हैं और ये मेरे नाम से ही पत्र आए हैं कि हमारी किसी भी तहसील में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी कार्यालय में कार्य नहीं करता है। इसी के सापेक्ष 29/8/2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी सरकारी कार्यालय में कार्य नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस आदेश का पालन हमारे जनपद रामपुर में बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट कर्मचारियों की भरमार है और प्रत्येक कार्यालय में भरमार है। विशेष तौर पर आप देखें तो कोई भी लेखपाल ऐसा नहीं है जो कि उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ ना हो। कोई भी ग्राम पंचायत अधिकारी ऐसा नहीं जो उसके पास एक कर्मचारी ना हो। पैसे का आदान प्रदान सिर्फ इन्हीं फर्जी लोगों के द्वारा किया जाता है और उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो हमारे किसान को ही जाता है। जेब कटनी है तो हमारे किसान की कटनी है, काम नहीं होना तो हमारे किसान का नहीं होना है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। आज मैं अपने जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि एक आदेश और जारी कर दें कि किसी भी तहसील में, किसी भी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में कोई भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी दशा में दिखाई न दे। ये भारतीय किसान संघ कल से एक मुहिम प्रारंभ कर दी है। अगर हमें कोई भी प्राइवेट कर्मचारी कहीं दिखाई देगा, उसका हम फोटो और वीडियो करेंगे और डायरेक्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजने का काम भारतीय किसान संघ द्वारा किया जाएगा। और एक निवेदन मेरा ये है कि किसी भी कार्यालय में अगर 5 कर्मचारी काम करते हैं या 10 कर्मचारी काम करते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका पद लिख करके और गेट के बाहर लगाया जाए, जिससे कि हमें यह पता रहे कि इस कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अगर कोई अवैध कर्मचारी होगा तो बैठेगा ही नहीं। इस प्रकार की लिस्ट सभी कार्यालयों के बाहर, अगर एक बड़ा कोई जैसे खंड विकास अधिकारी कार्यालय है, उसमें कई रूम बने हुए हैं, तो प्रत्येक गेट पर उसकी सूची लगी होनी चाहिए, जिससे कि हमें मालूम हो कि इतने कर्मचारी यहाँ बैठते हैं। हर तहसील में बुरा हाल है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुधारी जाए और अगर ऐसा नहीं सुधरा तो एक कल छोटा सा हमने एक संदेश देने का काम किया है कि उपजिलाधिकारी कार्यालय मिलक के पेशकार जुनैद खान जैसा कार्य इनके साथ कल हुआ है, शायद ऐसा कार्य दोबारा करने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मेरा पुनः हाथ जोड़ करके अपने जिला प्रशासन से आग्रह है कि तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। दूसरा एक विषय आता है, किसान भाई हमारे जब जाते हैं किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उपजिलाधिकारी न्यायालय हो, तहसीलदार का न्यायालय हो, प्रत्येक न्यायालय में तारीख देने के नाम पर 50 रुपये का एक शुल्क ऐसा बन गया है कि उनको वो लेना ही है। वो शुल्क किसान भाई भी बिल्कुल देना बंद करें। अगर वो तारीख नहीं दे रहा तो आप चले आइए। उपजिलाधिकारी कार्यालय का मामला है तो उपजिलाधिकारी महोदय को अवगत कराएं, तहसीलदार कार्यालय का है तहसीलदार को अवगत कराएं। लेकिन इस प्रकार की लेन देन जो है वो हमें किसानों को भी रोकना होगा। पैसा देना बंद करें और कर्मचारी भी सुधर जाएं। इस प्रकार का पैसा मांगना बिल्कुल बंद कर दें और अगर ऐसी हरकतों की शिकायत आती है तो भारतीय किसान संघ संज्ञान लेगा और इस मुहिम को बंद करने के लिए एंटी करप्शन टीम का सहारा हमें लेना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल लेंगे। इसलिए मेरा पुनः आग्रह किसान भाइयों से भी और जिला प्रशासन से भी, दोनों तालमेल बना करके किसानों को लुटने से बचाएं, यही मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।